गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। हे देव हे दयित हे जगदेकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानु भवितासि पदं दृशोर्मे तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरिः ओम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य उदीशयनं परं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव स्वागतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतुकाम किल गोपकन्या मुरारी चित्तवृत्ति तद्याधिकं मोहवशातमोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकलौ सर्वे मिलित्वा समवाप्ययो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्य ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि।
पतितो जगादे मोहान्धपूर्णे विषयाभिचास्ते परावलम्बं मम देहि विष्णो गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर। पूज्यपाद 1008 महामंडलेश्वर ब्रह्मनिष्ठ क्षोत्रिय श्री 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 स्वामी असंगानंद जी महाराज, उपस्थित संत समुदाय, भूदेव, कलाकार, यजमान, अतिथि, तमाम लोगों के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया, ये एक श्लोक में यहाँ बताया गया है, एक ही श्लोक। भगवान भीष्मकसुतामेवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत् ये में कुरुद्वः तदा महोत्सवो नृणां यदुर्पुर्यां गृहे गृहे अभूत् अन्यन् भावानां कृष्णे यदुपतौ नृप नरा नार्यश्च मुदिताः प्रमृष्टमणिकुण्डलाः पारिबर्हमुपाजनु वरयोश्चित्रवाससोः। हे परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत करके विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारका में लाकर के साथ विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। द्वारकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव हुआ। लोग यदुपति कृष्ण से अनन्य प्रेम करते थे। प्रत्येक नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दुल्हा और दुल्हन को अनेक भेंट की सामग्रियां उपहार में दी है। आप लोगों का धन्यवाद है। हमारी प्रार्थना पर चिरंजीवी भाई गंगाराम की कन्या के विवाह के लिए आप लोगों ने जो दान दिया और यहाँ भी जो पैसे चढ़ाए गए थे वो कुल 43,696 इतना हुआ है। और यह भी तय किया गया जितना भी साड़ियाँ हैं, कंगन हैं, कान के झुमके हैं, नाक का है, गले के हार हैं, जो कुछ भी है सब एज इट इज। ये हाँ एक लोभ है, थोड़ा प्रसाद तो लेना चाहिए। वो है कि कन्या के पिताजी ने मुझको ही दिखाए थे, एक मंगलसूत्र लेकर के आए हैं। तो वो मंगलसूत्र हम रखते हैं, फिर किसी एक कन्या के विवाह हो तो प्रसाद में देते हैं। बाकी सब सामग्री है। लिपस्टिक है, ये भी है, और ये इसको ये करने वाला भी है, और छोटा सा शीशा भी है। मेरे को दिखाया सब आज प्रातः। हमने कहा जैसा है वैसा ही, उसको बुला करके सब दे दो।
मैं क्यों कहता हूं, वो बच्चा उधर रहता है सामने पर खारासूत में, हरिजन बस्ती में, आश्रम में सफाई करता था। एमए पास हुआ, बाद में सरकारी नौकरी लग गई, तो उसके माता पिता आश्रम में सेवा करते रहे। अभी वो माता पिता नहीं है, आश्रम में सेवा करता नहीं है, तो फिर वो मेरे को बोला, स्वामी जी मैं किसको जाके कहूँ। इतना बोलना था तो ठीक था, फिर ये भी बोला, स्वामी चिदानंद जी महाराज होने से ना मेरे को कोई कष्ट नहीं होता था। मैंने कहा स्वामी चिदानंद जी हैं, उनको होना नहीं होना नहीं है, तो माना, तुम्हें क्या अपेक्षा है, हो जाएगा। तो ये मेरे को लगता है कि इस भागवत कथा का जिन्होंने कन्यादान किया है उन परिवारों को तो पुण्य है, हम सबको भी पुण्य है कि भगवान ने गोवर्धन धारण किया, हम लोग भी एक एक थोड़ा लाठी लगा दिए हैं। दुल्हा दुल्हन को अनेक सामग्रियां भेंट की हैं, जहां तहां रुक्मिणी हरण की कथा गाए जाने लगी। रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः राजानो राजकन्याश्च बभूवश्च विस्मिताः। विस्मित होकर के, अच्छा अरे बहुत राजा थे, शिशुपाल थे, दंतवक्त्र थे, और तो पता नहीं कितने थे। ये सब हैं, उनके बीच में से जैसे कि आकाश में बिजली चमकेगी, ऐसे कृष्ण आए, एकदम रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके चले गए। रुक्मिणी वहां कैसे गई थी, क्या कर रही थी? अरे वो देवी के दर्शन को गई थी। अच्छा, देवी के दर्शन को गई थी। दुर्गा, वो देवी के दर्शन को 51 पाना, वो देवी के दर्शन को गए थे। वहां से कृष्ण ले गए। हाँ, जय हो देवी। वंदन जय आद्य शक्ति, वंदन जय आद्य शक्ति, वंदन जय आद्य शक्ति, वंदन जय आद्य शक्ति, दुर्गा जो दिव्य भक्ति, दुर्गा जो दिव्य भक्ति, दुर्गा जो दिव्य भक्ति, दुर्गा जो दिव्य भक्ति। તમે જ ઉપાડો, ચૌતાલ ચૌતાલ। શરૂથી ગાઓ। वंदन जय आद्य शक्ति, वंदन जय आद्य शक्ति, दुर्गा जो
वंदन जय आद्य शक्ति। मंगलमय धनु ध्यान, मंगलमय धनु ध्यान, मंगलमय धनु ध्यान, मंगलमय धनु ध्यान, गावु शुभ गुणगान, गावु शुभ गुणगान, माया तारी महान, माया तारी महान, विश्वदेवी ब्रह्म ज्योति, विश्वदेवी ब्रह्म ज्योति, वंदन जय आद्य शक्ति, वंदन जय आद्य शक्ति। अष्टर भुजा सहस्रधारी, अष्टभुज शास्त्रधारी, अष्टर भुजा सहस्रधारी, अष्टभुज शास्त्रधारी, सोहे भव्य सिंह स्वारी, सोहे भव्य सिंह स्वारी, सोहे भव्य सिंह स्वारी, सोहे भव्य सिंह स्वारी, भक्तों ने तारनारी, भक्तों ने तारनारी, भक्तों ने तारनारी, भक्तों ने तारनारी, पंचभूत तव विभूति, पंचभूत तव विभूति, वंदन जय आद्य शक्ति, वंदन जय आद्य शक्ति, दुर्गा ज्योतिर्दिव्य भक्ति, दुर्गा जो दिव्य भक्ति, वंदन जय आद्य शक्ति, वंदन जय आद्य शक्ति। दुर्गा देवी के दर्शन के लिए गई थी। अच्छा, उतना नहीं, वो माँ की पूजा जो कर रही थी, उनके मस्तक पर फूल गिरा था। हाय राम, तब तो कन्हैया उनको लेके आ गए। जहाँ तहाँ रुक्मिणी हरण की गाथा, रुक्मिण्या हरणम श्रुत्वा गीयमानम ततस्ततः राजानो राजकन्यास्य बभूवुर्वशस्मिता। प्रद्युम्न के जन्म की कथा और सम्रासुर के वध की कथा ये। श्री शुक उवाच
कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहो पपत्यते भूय स्तमेव प्रत्यपद्यत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंग हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे, अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए थे। स एव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यात सर्वतो न मपितु। ध्यान दे, एक रोटी का टुकड़ा थोड़ा दाल में डाल करके यहाँ तक आ सकता है, मुंह में जाएगा कि नहीं जाएगा उसका भरोसा नहीं है। दूसरा का क्या, हमने हमारे गुरुजी को देखा है, भोजन में बैठे थे, ऐसे ही टुकड़ा छोड़ दिया, मुझे कहा अध्यात्म आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ। पहले एयर कंडीशन गाड़ियाँ नहीं थी, और भगत लोग तो चाहते हैं कि महात्मा का कितना रस निकाल लें, फिर कब मौका मिलेगा। ये प्रणाम दूर से किया करो महात्मा को, क्योंकि आप लोगों को यूं प्रणाम करने की आदत है, और आपके जो ये नख है ना, वो आपकी सखी शूर्पणखा से कम नहीं है। वो पाँव में बड़ी जलन देते हैं, पाँव में सूजन भी देते हैं। महाराज जी रात भर यात्रा करते थे, दिन भर प्रवचन करते थे, धूल 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 में बोलना बंद, गला बंद। हाथ में से रोटी का टुकड़ा छूट गया था। जो होना है वो होकर ही रहेगा, जो नहीं होना है वो आप 10 प्रयत्न करो नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के घर में द्वारका जी में रुक्मिणी माता के गर्भ से पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। द्वारका की रक्षा करने वाला है सुदर्शन चक्र, किंतु सूतिका ग्रह में आकर के संबरासुर नाम के राक्षस ने नवजात शिशु को उठा करके ले गया, चोरी करके, और समुद्र के बीच में डाल दिया। क्यों? उसको ज्ञात था कि भगवान श्री कृष्ण के अंश, उनके प्रथम पुत्र के द्वारा इनकी मृत्यु होगी। ने सोच लिया न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बेटा रहेगा ही नहीं तो मारेगा कैसे। सूतिका ग्रह से उसको चोरी करके समुद्र के बीच में डाल दिया। न जान्यू जानकी नाथे सवारे सोतावानु छे। जानकी नाथ राम को भी पता नहीं था कि कल उनको वनवास हो जाएगा, राजा बनने के लिए भी कहा जाएगा, यह भी पता नहीं था। बड़ा मुश्किल है। सूतिका ग्रह से चुराया हुआ ये नवजात शिशु समुद्र के मध्य समुद्र में जब फेंका गया, बहुत बड़ी मछली ने उसको निगल लिया। एक माछी मार के जाल में यही मछली फंसी,
इतनी बड़ी मछली देख करके उसने उठा के लाया और राजा को तोहफा में दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने उसको रसोई घर में भेज दिया। रसोई घर में रसोईया की मददनीस जो देवी थी, उसने धीरे से मछली काटी, पेट से बच्चा निकाल लिया और इस बच्चे का लालन पालन करने लगी। जब ये शिशु 16 साल का होता गया, अब उसका मातृभाव छूट गया, प्रेमी का भाव बढ़ता गया। बस युवान ने पूछा, देवी आप इतने दिन मेरे प्रति मातृभाव कर रही थी और अब आपका ये भाव जो है ये प्रेमिका का जो भाव कुछ उचित नहीं लगता है। उस देवी ने कहा, आप कामदेव हैं, मैं आपकी भार्या, आपकी पत्नी रति हूं। आपका प्रागट्य है यह सम्रासुर को मारने के लिए हुआ है। सम्रासुर बड़ा मायावी है। मैं आपको ये विविध मायाएं उनका ज्ञान देती हूं। बिना उन माया के ज्ञान के आप इसको मार नहीं सकते। मायाओं की विविध गतिविधियों का ज्ञान दे करके ये जो प्रद्युम्न जी हैं वह सम्रासुर के राज्यसभा में जाकर के ललकारने लगे, तू क्या समझता है, मेरे को जल में फेंक कर दिया? हाँ, तू जल वाला है? कहां से आया? तेने जो मछली दी थी उसके अंदर से आया। तेरे महल में पला हूं, तुझको मारूंगा। बड़ा युद्ध हुआ। सम्रासुर अदृश्य हो जाएगा, आकाश में जाएगा। अदृश्य होने पर भी उसको प्रद्युम्न जी देख सकते थे, क्योंकि अनेक प्रकार की मायाओं की शिक्षा उनकी धर्मपत्नी रति ने उनको दी थी। सम्रासुर का वध करके रति एवं प्रद्युम्न जी ये दोनों आकाश मार्ग से द्वारिका आए। आकाश मार्ग से द्वारका आए। ये तो प्रद्युम्न जी तो श्याम वर्ण के थे, कृष्ण के प्रथम पुत्र। कृष्ण भी तो हमारे श्याम हैं। श्याम गुरु श्याम गुरु श्याम गुरु श्याम, बोलिए श्याम गुरु श्याम गुरु श्याम गुरु श्याम, बोलिए श्याम गुरु श्याम गुरु। गुरु नहीं है, गोरो। श्याम गुरु नहीं, श्याम गोरो। श्याम गुरु श्याम गुरु श्याम, श्याम गुरु श्याम गुरु श्याम गुरु श्याम, श्याम गुरु श्याम गुरु श्याम गुरु श्याम। और रे श्याम गुरु 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 श्याम गुरु। ओरो आओ ओरो, ओरो आओ ओरो,
તને મંતરેલો દોરો, મારે બાંધવો તને મંતરેલો દોરો. શ્યામ મારો ગોરો રે, શ્યામ મારો ગોરો, શ્યામ મારો ગોરો રે, શ્યામ મારો ગોરો. ઓરો આવ ઓરો, ઓરો આવ ઓરો, ઓરો આવ ઓરો, ઓરો આવ ઓરો. મારે બાંધવો તને મંતરેલો દોરો, મારે બાંધવો તને મંતરેલો દોરો. હે શ્યામ ગોરો, 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 શ્યામ. ઓરો આવ ઓરો, ઓરો આવ ઓરો, ઓરે શ્યામ મારો ગોરો, શ્યામ મારો ગોરો રે, શ્યામ મારો ગોરો. ઓરો આવ ઓરો, ઓરો આવ ઓરો, ઓરો આવ ઓરો, ઓરો આવ ઓરો. મારે બાંધવો તને મંતરેલો દોરો, મારે બાંધવો તને મંતરેલો દોરો. હે શ્યામ ગોરો, 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 શ્યામ. ઓરો આવ ઓરો, ઓરો આવ ઓરો, ઓરો આવ ઓરો, ઓરો આવ ઓરો. મારે બાંધવો તને મંતરેલો દોરો, મારે બાંધવો તને મંતરેલો દોરો. ઓરો આવ ઓરો, ઓરો આવ ઓરો, ઓરો આવ. પૂર્ણાબેન દેખાય છે ને, वो मेरी माँ है, वो मंत्र करके देती है. 1 करोड़ मंत्र कर लेती है हाथ में बैठ करके. 1 करोड़ हो जाएगा तो फिर मेरे हाथ में बांध देती है. ओरो आओ ओरो, ओरो आओ ओरो, ओरो आओ ओरो, ओरो आओ ओरो. मारे बांधवो तने मंतरेलो दोरो, मारे बांधवो तने मंतरेलो दोरो. श्याम गोरो, 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 श्याम गोरो. मारे पावो तने दूधनो कटोरो, मारे पावो तने दूधनो कटोरो. साकर ने एलची में कटोरा मां घोड़ी, साकर ने एलची में कटोरा मां घोड़ी. तने बोलावे छे राधिकाजी भोળી, तने बोलावे छे राधिकाजी भोળી. हे श्याम गोरो, 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 श्याम गोरो. बोलाऊं तो बोले नहीं, हलाऊं तो हले नहीं, बोलाऊं तो बोले नहीं, हलाऊं तो हले नहीं. मारे बांधवो तने मंतरेलो दोरो, मारे बांधवो तने मंतरेलो दोरो. श्याम गोरो, श्याम गोरो, श्याम गोरो, श्याम गोरो, श्याम. हमारे कृष्ण परमात्मा श्याम रंग के, कृष्ण परमात्मा श्याम. हमारे प्रद्युम्न जी भी श्याम, और ये रति तो गोरी थी. तब जो आकाश मार्ग में जा रहे थे ऐसा प्रत्युत होता था कि जैसे काली बदली है उसके साथ में बिजली भी चमक रही है. उनका जब द्वारका में आगमन हुआ सब लोग समझे, क्योंकि वो जन्म के बाद में 16 वर्ष पर्यंत तो आए नहीं थे, देखे भी नहीं थे.
लोगों को यही पता था कि समरासुर, हाँ लोगों को यही पता था कि सूतिका ग्रह से चोरी हो गई है। बाद में कहाँ गया कुंवर, क्या हुआ, कभी किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब जब आने लगे, लगा अरे कृष्ण नई शादी करके आए। आकर के जब देखा उन्होंने, तमाम रानियां दासियां अपने मार्ग को छोड़ करके इनको जाने देने लगी। ये सोच रहे ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें पता नहीं था, लोग उन्हें कृष्ण समझ रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, रुक्मिणी माता और दाऊ जी महाराज दोनों सामने से आ रहे थे। उन्होंने देखा, माता रुक्मिणी के अनुभव हुआ, मेरी छाती से दूध क्यों उभर रहा है, ये कितना सुंदर राजकुमार है। अगर मेरा प्रथम बेटा होता तो वो भी इतना ही होता था। और रुक्मिणी माता को देख करके, रति देव के कहने पर कि तुम्हारे माता पिता हैं, देखिए ध्यान दे, रति के कहने पर हमारे प्रद्युम्न जी ने भगवान कृष्ण को और रुक्मिणी जी को प्रणाम किया। उस समय श्री नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने तमाम कथा बताई कि सूतिका ग्रह से ये समरासुर चोरी करके गया था। आनंद आनंद हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। महाराज, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया, उसे शमंतक मणि कहाँ से मिली? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सत्राजित शुक उवाच, श्री शुक उवाच, आसीत् सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्ट शमन्तकं, स तं बिभ्रन्मणिं कंठे भ्राजमानो यथा रविः, प्रविष्टो द्वारकां राजं तेजसा नोपलक्षित। सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य ने उसे शमंतिक मणि दिया था। वो प्रतिदिन शमंतक मणि की पूजा करता था। प्रातः काल में पूजा के बाद उसको 8 भार सोना मिलता था। अब ये 8 भार की व्याख्या भी यहाँ लिखी है। अभी आप लोग होशियार है। सोनी કેટલા લોકો છો? हाथ करो तो ऊंचो। सोनी 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 લોકો हिसाब करे, कैलकुलेटर साथे राखो, सोनी ना हो ते भी करे। राणा साहब करो, यू आर ऑल्सो मैन ऑफ द अकाउंट, करो अकाउंट, सब लोग करो जो होशियार लोग हैं। ये तो बैंक मैनेजर यहाँ बैठे, निकालो अपना कैलकुलेटर निकालो। 8 भार कितना होता है देखो, 8 भार। अच्छा, ये प्रहलाद भाई ने भी निकाल लिया है। 8 बार कहते हैं। 8 बार इस प्रकार है, चतुर्भ्री व्रीहि भी गुजम पुंजाम पंचपणम पणान, अष्टौ धारणम अष्टौ च कर्षतां चतुरफलम, तुलाम फलशतम प्राहुर्भारम शाद्विशतिम स्तुलाः। 4 व्रीहि धान की एक गुंजा होती है। धान છે ને धान, जौ जौ, એવું धान હોય ને આપણું ડાંગર, છડ્યા વગર નહીં, છડ્યા વગરની ડાંગર, એવી 4 થાય તો એની એક ગુંજા, ગુંજા એટલે ચણોઠી, ये एक होती है। तो सोनी लोगों के यहाँ ये एक चणोठीનો वजन કેટલું થાય बोलो? बोलो जोरथी भाई। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। एक चणोठीना वजन કેટલું થાય बोलो यार जोरथी। 1 ग्राम, ठीक है, 1 मान लिया, घाटा मेरा नहीं है। आधा ग्राम बोले तो सानू की फर्क पैंदा भाई।
80 दई ओखे जी 1 ग्राम कहते गुंजान पंचपणम पणान, ये 5 चणोठी का 1 पण, तो 5 चणोठी को 1 × 5 કેટલા ગ્રામ થયા બોલો? 5. ચાલો હવે 8 પણ का 1 ધરણ, બોલો કેટલું થયું? 5 × 8 40. 8 धरण का 1 कर्ष, 40 × 8 करो, हाँ 320 का 1 कर्ष, 4 कर्ष का 1 पल, 320 × 4 1280, 1280. 100 पल की 1 तुला, 1280 है ना, तो 1200 8000 हो जाएगा। हाँ 1,28,000 ग्राम, 1,28,000 ग्राम। अच्छा 100 पल की 1 तुला और 20 तुला का 1 भार, 1,28,000 × 20 बोलो 2,56,000, 25,60,000। चलो ठीक है, आप जो बोल दिया 25,60,000 ग्राम मैंने कितना किलो हुआ? इंटू 8 करो तो हुआ। ये तो जो हुआ है वो 1 भार हुआ, ऐसे 8 बार। भाई बताओ, संबंधक मणि शोधी काढ़ो। किलो 20,480 किलो, 204 क्विंटल। अरे आप मेरे को दे भी दो ना, तो मेरे को वो सामने पुलिस स्टेशन में पकड़ के ले जाएगा, इसलिए नहीं चाहिए। ध्यान दें, ये सत्राजित के पास में जो शमंतक मणि है उसमें से 8 बार सोना, जो अभी आपने कहा कि 2.5 क्विंटल, 2.5 क्विंटल सोना मिलता था, इसलिए वो बड़े अहंकार से रहता था। गले में शमंतक मणि डाल करके, मुझको भी लोग बोलते हैं स्वामी जी ये माला डालने से चमकता है। और चमकेगा, मणि है इसलिए चमकता है। ये बड़े महात्मा ने दिया है, स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज ने बोले त्रिपुंड तिलक लगाया करो, गले में इसे पहना करो, मंडलेश्वर की जैसी शोभा आ गई। ये मणि डाल करके एक दिन उसका भाई, सत्राजित का भाई जो है, वो ऐसे गले में डाल करके घोड़े के ऊपर बैठ करके घूमने के लिए गया। उसका नाम है जाम्बुवान। उसने शेर को मार दिया, मणि उससे ले लिया, लेकर के वह अपनी गुफा में गया, अपनी जो कन्या है उसको खेलने के लिए दे दिया, जाम्बवती सत्यभामा जी। जाम्बवान है ना, उसके कन्या को दे दिया। હવે આજકાલ લોકો પાંચિકા રમે કે નહીં ખબર નહીં પડે। ऐसा ऐसा खेलते, लड़कियां पहले खेलती थी, आजकल रंग खेलते हैं। वो कृष्ण हत्यारा है। ये नहीं सोचना कि हम लोग दुखी हैं। कृष्ण न चोर थे,
न कृष्ण हत्यारे थे, किंतु उनको चोर कहा गया, उनको हत्यारा कहा गया। आपके बारे में अखबार में कोई कुछ छाप दे, सब लोग बोलेंगे पता है अखबार में छपा है। अभी अखबार में जो छपा है उसी को लोग सत्य मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब नरेंद्रनाथ थे, भगवान श्री राम कृष्ण के दर्शन के लिए गए तो नरेंद्रनाथ ने प्रश्न पूछा था, आपने भगवान के दर्शन किए हैं? उन्होंने कहा मैंने भगवान के दर्शन किए हैं, तुझको भी करा सकता हूं। तो फिर नरेंद्रनाथ ने पूछा, आपने भगवान के दर्शन किए हैं, वो मैं कैसे मानूं? तब तक तो ठीक था, अब जो रामकृष्ण भगवान ने बोला है वो बड़ा दुख का विषय था। हाँ बाबा तू क्या ना बुझवीश, तू क्यों मानेगा? क्योंकि तेरे खोवड़ेड़ कागजे बेड़ुए ना आए, तुम्हारे अखबार में नहीं छपा है कि मैंने भगवान को देखा है। 200 साल के पहले भी अखबार में जो छापा जाए उसको सत्य माना जाता था। आज तो छोड़ दो क्या है। मेरे यहाँ खाना साना रखने के लिए वो एक टेबल में खाना बिछा रखा है, एक अखबार का कागज। तो कल मैंने उसको कुछ सामान उठा के पढ़ा, उसमें धोनी क्रिकेट से संन्यास लेंगे, ऐसा सिलेक्शन टीम को खुशी नहीं है। मैंने बोला सिलेक्शन टीम को खुशी है कि नहीं है, इससे तुमने कहीं फर्क पड़े? बोलो। और कहाँ चोरी हुई, कहाँ लूट हुई, कहाँ बलात्कार हुआ, पूरा अखबार उसी से भरा है। फिर भी उसमें जो लिखा है उसको आप सत्य मानते हैं, जो वस्तु तो होता नहीं है। सत्यराजीत घर घर जाकर के बोल के आए कृष्ण चोर है, कृष्ण खूनी है। कृष्ण भी मौन ही रहे, कुछ भी नहीं बोले। तमाम लोग मिलकर के प्रार्थना करने लगे। द्वारका लोगों ने जगदम्बा की बहुत ही प्रार्थना करी है। जगदम्बा की इतनी प्रार्थना की, हे माँ सभी का मंगल करो, शुभ करो, कल्याण करो।